मैम आ गई। ओके। हेलो। वेलकम मैम। वेलकम। ओह हाय। माय गॉड, सीरियसली तुमने तो कहा था ग्रुप डिनर है, ये क्या है? ये तो सरप्राइज था सिर्फ आपके लिए। हमारी तरफ से एक छोटी सी पार्टी आपकी शादी की खुशी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, लुबना भी आई हुई है। हेलो। जी मैम, ये तो बस छोटी सी पार्टी है। आपकी शादी के बाद आपके और सर के एजाज़ में हम सब ग्रैंड पार्टी करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अभी तो एक सरप्राइज और बाकी है मैम। क्या? केक कट करें? अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम भाभी, वालेकुम अस्सलाम। ये रही आपकी अमानत। मैंने सोचा कि सब काम छोड़ के सबसे पहले ये वाला काम करूं। महंगाई है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, फ़ौरन गिनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाद में, पहले गिनिए, ज़रूरी है। हाँ, कोई पता नहीं है कि कोई कमी बेशी हो गई तो खामखा परेशान होंगी बाद में आप। फरासत भाई, ये तो 22,000 है। 22,000 हैं और आप सोच रही होंगी कि 27 होने चाहिए। जी। तो यही बताने वाला था। होता कुछ यूं है कि जिस मुल्क से पैसे चलते हैं ना, वो मुल्क अपने टैक्स काटता है उसमें से, ठीक है। जिस मुल्क में पहुंचते हैं वो हुकूमत अपना टैक्स काटती है, ठीक है, और फिर बैंक वाले अपना टैक्स काटते हैं। तो आपके और मेरे जैसे लोग तो कमबख्त सिर्फ टैक्स ही कटाते रहते हैं। सो 5,000 रुपये समझिए कि टैक्स की नज़र हो गए। कोई बात नहीं फरासत भाई, आपने वक्त निकाल कर हमारा काम किया, बहुत बड़ी बात है। आजकल कौन ऐसा करता है? अल्लाह आपकी जिंदगी हो। ऐसा ही है, लेकिन बस याद रखिएगा कोई भी काम हो, सामने आपने बस घंटी का बटन दबाना है, भाई हाजिर है आपके लिए। और अब तो बैंक वाले के साथ मैंने दोस्ती यारी भी बना ली है, तो अब जितनी मर्जी लंबी लाइन हो तो वो मुझे साइड से बुला के सारे काम कर देता है। और आपका बैंक में जाना, अब तो औरतों का कोई एहतराम यहाँ रहा नहीं, तो खामखा फजूल वक्त ज़ाया होगा। और आप समझ रही हैं ना, अब आज़ादी है। जी जी। तो कोई भी काम हो, भाई को याद करना, भाई हाजिर। अल्लाह आपकी उम्र दराज अरे करे। भाभी, आपकी भी उम्र दराज कर। आपकी उम्र होगी तो हमारी उम्र होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर भाभी। हाँ, बहुत तेज लड़की है, बहुत तेज। अपनी बच्चियों से कहो कि इससे दूर रहे, संभल के रहे, समझ रही? वही तो फरासत जी, आपके ऊपर उंगली उठा रही थी, मेरा दिल चाह रहा था उंगलियां तोड़ के देती। अच्छा अच्छा, बस ठंडी रहो, इतना गुस्सा मत किया करो, फिर वो तुम्हारा वो बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। आजकल उसकी भी दवाई बड़ी महंगी हो गई है। ये तुम कह रही थी ना कि वो लॉन का जोड़ा लेना है, वो 8,000 वाला, ये लो, 8,000? ले लेना। फरासत जी वाकई टैक्स कटा है। टैक्स नहीं, अजर, अजर वसूल किया है मैंने अपना। अब इतनी गर्मी में, इतनी धूप में गया हूं मैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है, 1.5 घंटे लंबी लाइन थी बैंक में, उसमें मैं खड़ा हुआ, नमाज मेरी कज़ा हुई, खज्जल ख्वारी हुई। इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर मैंने 5,000 अजर वसूल कर लिया तो इसमें क्या बुराई है। और उसमें 3,000 डाल के अपनी बेगम को दे दिया। अब बेटा उनका डॉलर भेजे और पसीना मैं बहाऊं मुफ्त में, क्यों? ठीक नहीं बनता। हर किसी की मदद करने के लिए मैं पहुंच जाता हूं, ये कोई आसान काम है? नहीं। और ऊपर से देखो हालात क्या हैं आजकल। बाहर से आए हैं पैसे, अपने नाम से निकलवाए हैं मैंने। कोई नहीं करता आज के दौर में, बहुत बड़ा रिस्क है। अब उनका बेटा वहां से डॉलर भेज रहा है, मुझे क्या मालूम क्या करके भेज रहा है, कमा रहा है, डाके डाल रहा है, चोरी कर रहा है, किसी का गबन किया है, क्या किया है, कहां से आए ये डॉलर? अपना नाम लिखवाया मैंने,
इतना बड़ा रिस्क उस औरत के लिए। कल को मेरे पे अगर वो मनी लॉन्ड्री का केस हो जाता है तो किसकी बीवी थानों के चक्कर लगाएगी? किसकी? मेरी ना, यानी कि तुम। मजाक समझते हैं कि भाग भाग के किसी का काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। कैसे कर लेते हैं आप? अपना फायदा, दूसरों की भलाई, मैं तो यही सोच रही हूँ। हाथ जोर डालो अपने इस दिमाग के ऊपर खामखा। संभाल लूंगा मैं सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। बस ऐश करो तुम, ऐश। बस यार तुम्हें पता है फर्स्ट को क्या सिचुएशन होती है, इतना रश होता है टिल पे तो शायद पूरी जिंदगी गुजर जाए। ये हाल होता है। लो इधर तो। मैंने तुम्हें कहा भी था मेरे साथ चलो। क्या आवाज आ रही है? आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं, एक ही संडे होता है। मुझे तो लग रहा है बुढ़ापा आ गया मुझ पे कसम से। अभी कहाँ? इतना थक गया हूँ, कंधों में दर्द होना शुरू हो गया। मैं दबा देती हूँ सरताज। थैंक यू सो मच। तुम्हारा ना मैजिक टच है, साथ ही में रिलीज होना शुरू हो जाता। अरे छोड़ दो। क्या मतलब है, करती रहो चुप करके। तुम्हारी ग्रोसरीज लेकर आया हूँ मैं। कीप डूइंग इट। सारी चीजें ले ली थी ना? हाँ सब ले लिया था। गुड यार। थैंक यू सनम। ओह गॉड, ये इस वक्त किसका फोन आ गया? लेट मी सी। तैमूर की कॉल है। यार इसको क्या मसला है वैसे? इसे पता चल जाता है मियाँ बीवी साथ हैं और इसे कोई काम याद आ जाता है। तो जरूरी काम होगा। हाँ जी तैमूर। हाँ सनम, वो जो हमने डिजाइन्स रेडी किए थे उसकी फाइल मुझे नहीं मिल रही है। वो मेल कर दी थी, सॉरी। अच्छा यार, इसे को कोई काम अपनी बहन से भी करवा लिया करे, जब देखो मेरी बीवी पे प्रेशर डालता रहता है। लगता है फिदा को इस वक्त मेरा कॉल करना पसंद नहीं आया। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम नहीं, ऐसे नहीं, बिजी तो नहीं, बस ऐसे। अच्छा चलो ऐसा करो, सॉरी कहो उसे। नहीं तैमूर, क्या हो गया? परेशान नहीं हो, रिलैक्स। उसे मेरी तरफ से सॉरी कह दो यार। वो मसला ये है कि समन की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है, तो मैंने कहा उसे क्या उठा के डिस्टर्ब करूं। तुम्हें कॉल कर लेता हूँ। मैं मेल कर देती हूँ, मैं कर दूंगी, नो वरीज। चलो तुम कर रही हो ना मेल? ओके। हाँ, जाओ। यार क्या चीज हो तुम फिदा? I mean, यार उसका भी क्या प्रॉब्लम है? हर वक्त तुम्हें ये कोई वक्त है? सारे को काम था यार, उसकी मेल फंसी हुई है। काम था। चाय पीने को दिल चाह रहा है। नहीं मेरी जान, 2 मिनट दो, मैं बस मेल कर दूंगी, चाय बना दूँ। मैं बना के लाता हूँ, तुम भी पियोगी? ओके, बना के लाता। I love you। I don't। क्यूटी है मेरा शॉल, क्यूटी। मेल कहाँ है मेरी? यार ये ग्रोसरीज तो अनपैक करवा दो। मैं करवा दूंगी, 2 मिनट ना, बस 1 सेकंड, मुझे जल्दी से मेल करने दो। ये क्या तरीका है? इस तरह मेरे घर के आगे भीड़ क्यों लगा रहे हैं आप लोग? जब तुम घर के अंदर भीड़ लगा सकती हो तो हमें मजबूरन बाहर भीड़ लगाना पड़ेगी। ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो कुछ आजमी, मैं बात करता हूँ। जी फरमाइए, क्या मसला है आप सबको? लो जी, इनके वकील बन के आ गए। जब घर के अंदर बुलाएंगी तो साहब बहादुर तो वकालत करेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, जबान सवाल के बात कर रहे हैं। हमें इनसे बात करनी है, इससे। मुझे ये औरत इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं है। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ घरों में बहनें और बेटियां रहती हैं, और इनका अंदाज, इसका अंदाज तो इंतहाई निराला है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। दूसरे मोहल्लों में चलता होगा, हमारे मोहल्ले में सब नहीं चलेगा। चलो घर खाली करो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे शर्म तो तुमको आनी चाहिए, ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का। बस होने वाली बीवी है ये मेरी। और कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। यहाँ होश के नाखून लो, कहाँ खुद को फंसा रहे हो? ये औरत बिल्कुल इस काबिल नहीं है
कि इससे शादी करके घर बसाया जाए। सही कह रहे हैं। और तुम अकेले नहीं हो, आए दिन नित नए चेहरे यहाँ देखे जाते हैं। बस बस, अब एक और बकवास नहीं सुनूंगी मैं अपने बारे में, समझ आई है ना? ये मेरा घर है, खुद खरीदा हुआ घर है मेरा। मुझे यहाँ रहने के लिए तुम लोगों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बेशर्म, मेरे मुंह पर मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाते हुए तुम लोग होते कौन हो? अगर खरीदा हुआ है तो किराए पे दे दो, तुम कहीं और चली जाओ। क्यों रह लूं मैं किराए पे? और मैं क्यों तुम लोग की राय मानूं भाई? हाँ, मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं जब चाहूंगी यहाँ रहूंगी और अपनी मर्जी से यहाँ से जाऊंगी, तुम लोगों की नहीं। ठीक कहा तो फरासत भाई ने, ये तो बेकाबू औरत है। वो देखें यार बाहर चल क्या रहा है, चले ना हम भी चल के देखते हैं। हाँ, जो होगा यहीं बैठे पता चल जाएगा। अरे मंजर पे आने की क्या जरूरत है? नहीं ये क्या बात हुई अब्बू, चले ना। अभी तुम ये बातें नहीं समझोगे। जाओ अंदर, वो चाय बन रही है, एक कप चाय का लेकर आओ मेरे लिए। जल्द जाओ। हाँ जाता हूँ। कुछ समझाया है तुम्हें मैंने? दफा हो जाओ। नालायक औलाद है। बकवास बंद करो। कौन है फरासत और उसकी क्या औकात है कि मेरे बारे में राय देगा? उसके तो खुद दिल में चोर है, मुंह पे अल्लाह का नाम नियत में खोटिए घूमता है वो। कुछ पता है? ओहो, लो सुनो। और जब ये औरत फरासत पे डोरे डाल रही थी और वो काबू नहीं आया तो अब ये उस पर इल्जाम लगा रही है। इस तरह की होती हैं औरतें, मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को। शाज़बीन कह रहा है ये सब क्या? ये बकवास करे, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। फरासत भाई एक नंबर का घटिया आदमी है वो। उसकी नीयत थी खराब मुझ पर। जो दिन उसने किया ना, वो तो मेरी शराफत है कि मैं चुप बैठ गई। इसी तरह शोर डालती ना तो तुम सबके सामने सच और झूठा भी आता। बस करो बीबी, हमें फरासत भाई पे पूरा भरोसा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना सब कुछ हुआ उनके साथ, फिर भी वो बेचारे। बेचारा? वो मासूम और बेचारा नहीं है। खैर वो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। फौरन यहाँ से चले जाएं, इससे पहले मैं पुलिस बुला लूं। लो जी, पुलिस बुला रही है। अरे इन जैसी औरतों का अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो हमारा क्या करेगी? हाँ सही कह रहे हैं। अरे पुलिस तुम क्या बुलाओगी? पुलिस तो हम बेटा ये कैसा शोर है? अम्मी, सारे मोहल्ले वाले ना शाज़मीन आपी के घर के बाहर जमा है। आ जा। बड़ी आई पुलिस बुलाने वाली। आ जा। अभी बताते। और वो भी बाहर खड़ी हुई है, उनके साथ कोई और भी है। मुझे तो कोई सीरियस मामला लग रहा है। हद होती है कोई यार। क्या हो गया यार? अल्लाह जाने कौन कैसा है, किसके दिल में क्या है। सारे लोग ही शाज़मीन के खिलाफ खड़े हो गए। अम्मी क्या कुछ हुआ है क्या? आपको जानती हैं? घटिया लोग हैं, मुझे नहीं पता। जवान बेवा को लोग माले गनीमत समझकर वसूल करना अपना हक समझते हैं। शाज़मीन जैसी भी है, अच्छा करती है या बुरा करती है, लोगों की नजरों और बातों के तीर उसी की तरफ चलते हैं। बेवा है ना, और अकेली भी है। मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है। ऐसी सूरत में लोग खुदाई फौजदार बनकर अपना हक जमाते हैं। लेकिन अम्मी, शाज़मीन आपी ने ऐसा किया भी क्या है? बेटा लोग ना उसके तौर तरीकों के खिलाफ हैं। अकेली रहती है ना, जॉब करती है, खुद मुख्तार है, दुपट्टा नहीं लेती, पैंट शर्ट पहनती है और कभी कभी तो स्लीवलेस भी पहन लेती है। मुझे गुनाहगार ना समझे, लेकिन अब ये कहते हुए मुझे डर लग रहा है कि लोग जो हैं अब उसके किरदार पे भी बात करने लगे हैं। लेकिन वो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। और रही बात उनकी नौकरी की या खुद मुख्तारी की, तो लोगों को तो उन्हें आइडलाइज करना चाहिए कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिना किसी सपोर्ट के अपनी मर्जी से जी रही हैं। और अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो फिर लोग उनके घर का खर्चा उठाएं, उन्हें सपोर्ट करें, और अगर नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ तो ऐसे ही होता है। मेरे और तुम्हारे बोलने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं ज़रा काम देख लूँ, तुम तब तक रात के खाने की तैयारी कर लो बेटा।
है।